हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग किसलय भाग 3 12वीं बिहार बोर्ड की जो पुस्तक है किसलय भाग 3 कक्षा 8 और नॉन हिंदी कक्षा 10, इन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पाठ 20 झांसी की रानी कविता जिनको सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री ने लिखा है। आज हम उसी के बारे में उस कविता को पढ़ेंगे। ये जो कविता है झांसी की रानी, ये कविता जो 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसी से जुड़ी हुई है। कैसे रानी ने झांसी से नेतृत्व किया, कैसे वो लड़ी, उनकी वीरता की कहानी है। चलिए आज हम लोग उनकी कहानी को पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलों हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिए हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। जो भी मैंने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, उन बातों को, उन पॉइंटों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में अंदर से क्वेश्चन बन जाते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। ऐसा क्यों हुआ? बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। यहाँ पे भारत को बूढ़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था और यहाँ के जो देशवासी थे, हमारे देशवासी भारतवासी, उन्होंने इसको अपनी नीति मान ली थी। वो लोग इसको सहे जा रहे थे और मतलब उनके शरीर में कोई स्फूर्ति नहीं रह गई थी। वो लोग एकदम जो होता है ना, शून्य हो रहे थे, वैसा कुछ हो गया था। इसीलिए भारत की तुलना बूढ़े भारत से की गई है। तो जब महारानी लक्ष्मीबाई सन 57 मतलब 1857 में जब उन्होंने ये तलवार उठाई अर्थात लड़ने के लिए ठानी, तब जो राजवंश है उनके सिंहासन हिल उठे। उन्होंने भ्रुकुटी, उनकी भौहें तन गई कि अरे एक स्त्री कैसे संघर्ष करने जा रही है, कैसे क्या। जब उनको देखकर सभी लोगों के मन में उत्साह जगा। फिर क्या हुआ, ये जो बूढ़ा भारत था फिर से उसमें नया जोश, नई जवानी आ गई, फिर से भारत जवान हो गया। फिर क्या हुआ, जो आज़ादी की कीमत सबने खो दी थी, फिर सबने उसको जान लिया कि हाँ आज़ादी की क्या कीमत होती है। फिर दूर फिरंगी मतलब अंग्रेज, फिर सबने ठान लिया कि इन अंग्रेजों को अब अपने देश से क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। बुंदेलों हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब बुंदेल जो हरिबोल हैं, हरिबोलों बुंदेल, उन्हीं के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि एक ठो रानी थी जो मर्दानी मतलब मर्दों की तरह लड़ने वाली, वो रानी थी जो मर्दों की तरह मर्दानी बनके लड़ रही थी। चलिए अब आगे देखते हैं। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेलों हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ध्यान रखिएगा, जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं, शुरू से उनका नाम लक्ष्मीबाई नहीं था। जब वो शादी करके आए झांसी में गंगाधर राव के यहाँ, तब गंगाधर राव ने वहाँ की परंपरा के अनुसार उनका नया नाम लक्ष्मी रखा था, जिससे उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। पहले क्या था, ये कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी मुंह बोली बहन थी, मतलब उन्होंने इनको बहन मान लिया था और उस समय इनका नाम क्या था, छबीली। और लक्ष्मीबाई नाम कब पड़ा इनका, जब इनकी शादी हो गई, जब ये झांसी में आई, तब इनके पति गंगाधर राव ने इनको एक नया नाम दिया, जो नाम क्या था, लक्ष्मीबाई। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। वो नाना के ही संग पढ़ती थी, नाना के संग ही खेलती थी। और उनकी सहेली कौन कौन थी, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। बरछी ढाल कृपाण कटारी, बरछी ढाल कृपाण मतलब तलवार, कटारी मतलब छोटी जो छुरी जैसे होती है, यही सब उनकी सहेली थी। और जो वीर शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के, उनकी गाथाएं उनको मुँह जवानी याद थी, बुंदेलों हरिबोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी की कहानी है वो हमने बुंदेलों के मुख सुने थे। अब ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनके तलवारों की वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना थे ये उसके बड़ी खिलवाड़। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा जा रहा है कि या वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, कुछ भी थी वो, लेकिन स्वयं वीरता की वो अवतार थी।
जब वो तलवार चलाने लगते तो उनके जो मराठे थे उनके मतलब खुश हो जाते, वो उनकी तलवार का वार देखकर उनकी फुर्ती को देखकर खुश हो जाते। और वो खेलने के नाम पर क्या करती, नकली युद्ध और व्यूह की रचना करती, खेलती, खूब शिकार खेलती, सैन्य घेरती, दुर्ग तोड़ती, ये सब उनके प्रिय खिलवाड़ थे। आगे ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलों हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या जो महाराष्ट्र की कुल देवी हैं आराध्य, जिनका नाम था भवानी, ये उनकी भी आराध्य देवी थी। आगे देखिए। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की बुर्दावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलों हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे हैं कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वीरता का प्रतीक कौन थी, महारानी लक्ष्मीबाई। और वैभव मतलब धन संपत्ति ऐश्वर्य और आराम, इसके प्रतीक कौन थे, उनके पति गंगाधर राम, उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी। इसलिए इसमें कहा गया है कि वीरता के वैभव के साथ झांसी में क्या हुई थी, सगाई हुई थी। फिर क्या हुआ, रानी का ब्याह हुआ और वो छबीली से लक्ष्मीबाई बनकर कहाँ आ गई, झांसी में। राजमहल में खुशियाँ होनी, चारों तरफ शहनाई बज रही थी। वो बिल्कुल एकदम प्रकट होके वीरता का अवतार लेके एकदम अच्छे से झांसी में आ गई थी। किस प्रकार आ गई थी, देखिए। जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, जिस प्रकार चित्रा और अर्जुन का मिलन हुआ, शिव और भवानी का मिलन हुआ, ठीक उसी प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई और उनके पति का मिलन हुआ। ये सब हमने कहाँ से सुनी, बुंदेलों हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो मर्दानी कौन थी, मर्दों जैसी औरत महारानी लक्ष्मीबाई थी। आगे देखिए। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेलों हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे हैं उनका सौभाग्य उदित हो गया, वैभव वीरता का वैभव से सगाई हो गई, जो महल है वहाँ में उजियाली छाए, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, किंतु काल गति समय की गति चुपके चुपके काली घटा मतलब एक बुरा संकेत ले आई। क्या हुआ, तीर चलाने वाले जो हाथ कर मतलब हाथ, जो हाथ तीर चलाते थे, काल को उस हाथ में चूड़ियाँ नहीं भाई, रानी क्या हुई, विधवा हो गई, लेकिन विधि को भी दया नहीं आई, क्योंकि रानी जो है अभी नौजवान थी और तुरंत आई थी, कुछ ही समय बाद उनके पति का निधन हो गया, इसके से विधि को भी दया नहीं है। विधि मतलब विधाता ईश्वर। राजा जी निसंतान मर गए, रानी शोक समानी थी। राजा जी उस समय महारानी लक्ष्मीबाई कोई पुत्र भी नहीं थे, राजा जी जो थे वो निसंतान ही मर गए और रानी जो है शोक में डूबी हुई थी। ये सब हमने कहाँ से सुना, बुंदेलों हरिबोलों के मुख। आगे देखिए। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। कह रहे हैं कि उस समय जो लार्ड डलहौजी था वो हड़प नीति चलाया हुआ था, जिस राज्य का कोई वारिस नहीं होता था वो उसको हड़प के अपने में मिला लेता था। जब उसे पता चला कि राजा जी गंगाधर राव जी मर गए हैं और उनके कोई संतान नहीं है, तब वो बहुत खुश हुआ, मन में हर्षाया मतलब बुझा दीप झांसी का दीप बुझ गया, इसलिए डलहौजी क्या मन में हर्षाया मतलब खुश हो गया। उसने राज्य हड़प करने का इससे अच्छा अवसर दोबारा नहीं मिल सकता था, इसलिए उसने क्या किया, फौरन अपने फौजें भेजी और उनके दुर्ग पर अपना झंडा, जो विदेशी झंडा था उसका क्या नाम था, यूनियन जैक, उसको फहराया, क्योंकि उसने झांसी को क्या मान लिया था, लावारिस मान लिया था और खुद को अपना उसका वारिस मानकर ब्रिटिश राज झांसी में क्या किया, आ गया। फिर देखिए जब वो सब आए झंडा फहराने मतलब अपना वहाँ पे अधिकार जमाने, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलों हरिबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या रानी उसमें अश्रुपूर्ण थी, शोक में डूबी हुई थी, क्योंकि उनका सुहाग गुजर गया था। तो कोई भी स्त्री उस समय शोक में डूबी होगी, आंसुओं से भरी होगी। फिर भी उन्होंने जब देखा कि अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं, तब उन्होंने क्या किया, छीनी राजधानी दिल्ली की, किया लखनऊ बातों बात, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात,
उदयपुर तंजौर सितारा कर्नाटक की कौन मिसाल, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेलों हरि बोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे हैं कि जो दिल्ली की जो राजधानी हमारी दिल्ली थी उसको छीन लिया गया, लखनऊ पर बातों बात उसको अपना लिया गया, और पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया गया, और जो नागपुर है वहाँ पर भी घात कर लिया गया। तो इन जो बड़े बड़े राज थे उनके आगे उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक की कौन विशाल थी, अर्थात इन पर सिंध पर पंजाब पर सभी पर अंग्रेजों ने अपना एकाधिकार कर लिया था। बंगाल और मद्रास सबकी वही कहानी थी, बुंदेलों हरि बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी कि वो जो मर्दानी औरत थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो कौन थी, झांसी वाली रानी थी। अब देखिए, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलो हरि बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या चलिए, अब इनकी गाथा जो हुआ उसकी बात हम छोड़ते हैं, अब हम आपको झांसी के मैदानों में ले चलते हैं। देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। अब झांसी के मैदानों में जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई खड़ी हैं, और कहाँ पे, मर्द बनी मर्दानों में, जहाँ पे मर्द हैं, सभी मर्द हैं, वहाँ पे वो महारानी लक्ष्मीबाई खुद मर्द बन के खड़ी हैं और क्या कर रही हैं, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में। वहाँ पे युद्ध हो रहा है और लेफ्टिनेंट वाकर सबसे पहले आया और महारानी लक्ष्मीबाई से क्या किया, लड़ाई करने लगी। रानी ने भी, वीरांगना थी, तलवार खींच ली और दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। उसके बाद उन्होंने वाकर को जख्मी कर दिया और वो भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसे हैरानी हुई कि कैसे एक स्त्री ने उसे जख्मी कर दिया। फिर आगे देखिए, रानी बढ़ी कालपी आई, करसों मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। फिर क्या हुआ, जब रानी ने हीरोज को, क्या नाम था उसका, सॉरी, वाकर को हरा दिया, वो भागा। फिर क्या हुआ, रानी वहाँ से बढ़ी कालपी आई, 100 मील निरंतर पार करके, और 100 मील चलने की वजह से घोड़ा जो है थक कर भूमि पर गिर गया और तत्काल स्वर्ग सिधार गया था, तो उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी रानी रुकी नहीं, दूसरा घोड़ा मंगाकर उन्होंने यमुना तट पर फिर अंग्रेजों को हार का स्वाद चखाया। फिर रानी आगे बढ़ दी और उन्होंने अपना ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। फिर आगे देखिए, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलो हरि बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब सिंधिया, जो कि अंग्रेजों का मित्र था, जब उसे पता चला कि ग्वालियर पर रानी ने अधिकार कर लिया है, तो वो अपनी राजधानी को छोड़कर क्या किया, भाग गया। आगे देखिए, विजय मेली पर अंग्रेजों की सेना फिर घिर आई थी, सब अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, काना और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया, हाय रानी घिरी अब रानी थी, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेलो हरि बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहीं विजय तो मिल गई रानी को, लेकिन फिर अंग्रेजों की सेना वहाँ पे चली आई। आपकी बार पहले कौन था, वाकर, आपकी बार सम्मुख मतलब सामने कौन आ गया, जनरल स्मिथ आ गया। उसने मुंह की खाई मतलब रानी ने उसको भी हरा दिया। और उनकी जो सखियां थी कौन कौन, काना और मुंद्रा, ध्यान रखिएगा, ये दोनों रानी के साथ आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भी बहुत साहसिक कार्य किया, मतलब खूब मार मचाई थी। जैसे ही रानी के सम्मुख तो स्मिथ था, लेकिन पीछे हीरोज आ गया, अब रानी को घेर लिया गया, रानी बेचारी घिर गई। अब फिर क्या हुआ आगे देखिए, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, यह था संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पेरे वार, घायल होकर गिरी सिंहिनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेलो हरि बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जैसे ही स्मिथ था आगे और पीछे कौन आ गया, हीरोज आ गया। फिर भी दोनों वार पे वार कर रहे थे घेर कर, लेकिन रानी फिर भी नहीं रुकी, वो महान वीरांगना लड़ती रही, मार काट कर आगे बढ़ गई, सैन्य को पार कर लिया। लेकिन उनके दुर्भाग्यवश उनके सामने नाला आ गया और उस नाले को देखकर वो विषम एकदम विकट संकट आ गया, क्योंकि घोड़ा नया था, उनका जो घोड़ा था वो तो 100 मील चलने के कारण थक कर गिर के मर गया था, नया घोड़ा था, इसलिए वो नाले को डांक नहीं पाया। अब सब लोग उतने में सभी सवार आ गए
रानी बेचारी एक थी, बहुतेरी मतलब बहुत सारे शत्रु थे और सभी शत्रु मिलकर वार पे वार करने लगे। फिर सब रानी एक थी, बहुत सारे शत्रु वार जब करने लगे तो घायल होकर गिरी सिंघनी। वो सिंघनी जो थी घायल हो गई, गिर गई और उसने वीर गति पा ली। जो भी युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मर जाते हैं उन्हें वीर गति प्राप्त होती है। तो जो वो रानी वीर गति को प्राप्त हो गई। बुंदेलो हरि बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। वो जो मर्दानी औरत थी वो झांसी वाली रानी थी। रानी गई स्वर्ग सिधार, सीता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। अब रानी बेचारी स्वर्ग सिधार गई। उनकी अब सीता ही उनकी सवारी बन गई। अब मतलब सीता को लौटाया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका तेज जो है, उनका तेज अग्नि के तेज से मिला। वो तेज की सच्ची अधिकारी भी थी। इतना सब कुछ महारानी कर ली और उनकी उम्र उसमें कितनी थी? केवल 23 वर्ष की थी। वो मानव नहीं थी बल्कि कोई एक अवतारी पुरुष थी। किस लिए आई थी? सॉरी, अवतारी महिला थी। वो किस लिए आई थी? हमको जीवित करने आई थी, बन स्वतंत्रता नारी। मतलब हमने जो इच्छा छोड़ दी थी, हम लोग गुलामी की बेड़ियों में जीने को जीना नहीं कहते हैं। हम लोग मृत्यु के समान, महोत्सव के समान हो गए थे, मुर्दों के समान हो गए थे। इसलिए वो अवतार लेकर आई थी, हमें जीवित की, वो स्वतंत्रता की नारी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेलो हरि बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो अवतार लेकर आई थी हमें जिंदा करने, हमें सिखाने। क्या सिखाने? स्वाभिमान से रहना सिखा गई। एक रास्ता दिखाना चाहती थी, कैसे हमें लड़ना है, किस तरह लड़ना नहीं, निडर होकर शत्रुओं का सामना करना है तो शत्रु अपने आप भाग जाएंगे। वैसा ही वो रास्ता उन्होंने हमें दिखा दिया। फिर बुंदेलो हरि बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। जो बुंदेल हरि बोल थे उनके मुख से हमने ये कहानी सुनी थी कि वो जो मर्दानी, मर्दों जैसी लड़ने वाली औरत थी वो कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी थी। तो चलिए बच्चों, ये कविता यहीं पे ख़त्म होती है। इनकी जो लेखिका हैं, कवित्री हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। वीर रस से पूर्ण यह कविता है। अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।